कभी कभी लोग आपसे प्यार नहीं करते। आप उन्हें जो दे सकते हैं उससे वे प्रेम करने लगते हैं और उस भावना को असली चीज समझने की भूल कर बैठते हैं। आकाश की नीलम से मुलाकात एक मैट्रिमोनी ऐप के जरिए हुई थी। वो गर्मजोशी से भरी, स्पष्टवादी, महत्वाकांक्षी थी। वो सब कुछ जो वो चाहता था। 31 साल की उम्र में कार्य वीजा पर टोरंटो में रह रहे आकाश ने अंततः भारत लौटने की योजना बनाई। नोएडा में एचआर एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत 28 वर्षीय नीलम अक्सर वैश्विक प्रदर्शन और बेहतर अवसरों के बारे में बात करती थी। पहले तो प्यार सच्चा लगा। समय क्षेत्र को बांटने वाली लंबी कॉलें, साझा योजनाएं, शादी के बारे में चर्चाएं जो आशाजनक और वास्तविक लगी। घर पर मुलाकात के दौरान जब आकाश ने प्रपोज किया तो नीलम ने आंखों में आंसू लेकर हाँ कह दी। उसने सोचा कि ये खुशी के आंसू थे, लेकिन दरारें चुपचाप दिखाई दी, जैसे कांच में हैंडलाइन फ्रैक्चर। बातचीत आप्रवासन समय सीमा के इर्द गिर्द घूमने लगी। नीलम ने विस्तृत प्रश्न पूछे, पीआर प्रक्रियाएं, प्रायोजन नियम, विदेश में नौकरी बाजार, निपटान लागत। आकाश ने मान लिया कि यह व्यवहारिक जिज्ञासा थी, किसी भी भावी साझेदारी की तरह। एक शाम तक शादी की तारीखों के बारे में एक आकस्मिक असहमति के दौरान नीलम ने कुछ ऐसा कहा जिससे वो ठंडा हो गया। आप नहीं समझते कि यहां जीवन कितना कठिन है, मैं बस बाहर जाना चाहता हूं। उसके स्वर में कुछ लेन देन का भाव था, जैसे वो साथ जीवन बनाने के बजाय बाहर निकलने की रणनीति पर बातचीत कर रही हो। आकाश बारीकी से देखने लगा। जब वीजा की चर्चा हुई तो स्नेह सबसे अधिक मजबूत हुआ। जब भी योजनाएं प्रवास के साथ संरेखित नहीं हुई तो दूरी दिखाई देने लगी। उसका आई लव यू अक्सर टोरंटो के बारे में बातचीत के बाद आता था। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब आकाश ने अंततः स्वीकार किया कि वो स्थायी रूप से भारत लौट सकता है। उसके माता पिता बूढ़े हो रहे थे, घर पर उसकी व्यावसायिक संभावनाएं बेहतर दिख रही थी। नीलम घबरा गई, दुखी नहीं, घबराया हुआ। वो योजना नहीं थी, उसने कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा तेज था जैसे विश्वासघात लग रहा था, लेकिन हताशा लग रहा था। कौन सी योजना? आकाश ने धीरे से पूछा। मौन, फिर ईमानदारी, क्रूरता और स्पष्टता। उसने अपना भविष्य उसके वीजा के इर्द गिर्द बनाया था, उसके इर्द गिर्द नहीं। तब उसे एहसास हुआ, उसने महत्वाकांक्षा को आसक्ति समझ लिया था। उसे उससे प्यार नहीं हुआ था, उसे उसके पासपोर्ट पर लगे देश के मोहर, विदेश में उसके द्वारा दर्शाए गए जीवन और उसके द्वारा प्रदान किए गए भागने के रास्ते से प्यार हो गया था। उनका ब्रेकअप शोर शराबे के साथ नहीं हुआ था, यह स्पष्ट कर रहा था। नीलम ने आश्चर्यजनक ईमानदारी के साथ स्वीकार किया कि उसे वर्तमान से अधिक वो भविष्य पसंद है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। आकाश ने बिना क्रोध किए चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। वो किसी को बेहतर जीवन चाहने के लिए दोष नहीं दे सकता था, केवल उस चाहत को प्यार से भ्रमित करने के लिए। वर्षों बाद किसी ने आकाश से पूछा कि वो इससे आगे कैसे बढ़ा। उसने सोच विचार कर कंधे उचकाए। मैंने सीखा कि आप इस आधार पर शादी का निर्माण नहीं कर सकते कि कोई आपसे क्या हासिल करना चाहता है। मैंने सीखा कि अगर वीजा व्यक्ति से ज्यादा मायने रखता है तो यह प्यार के बारे में कभी नहीं था। और मैंने ये पहचानना सीखा कि जब कोई व्यक्ति आपसे नहीं बल्कि एक अवसर से प्यार करता है